Hey friends, Shama Kapadia back in action. We're going to start with a chapter called Application of Derivatives. ये chapter approximately tentatively HEC board exam में 8 marks के लिए है और 6 type के sums पढ़ने वाले हैं. This chapter is a very analytical chapter. Easy है, कुछ खास नहीं है, but मजा आएगा. और ये parts and pieces में ये chapter है. मतलब क्या कि हर एक type जो मैं 6 टाइप की बात किया ना, हर एक टाइप अलग है. मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम. एंड इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्यों बोला है? बिकॉज़ डेरिवेटिव्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी हम लोग वो रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं. रियल लाइफ में, यस. हम तुम लोग को एक वो अंदर से वो एक कीड़ा होता है ना पूछने का कि सर ये हमारे रियल लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है, ये हम लोग जिंदगी में कहां में यूज करते हैं? इधर यूज करेंगे, अब भी यूज करेंगे. समझा क्या? सो इसको एप्लीकेशन बोला गया है. डेरिवेटिव्स को हम लोग रियल लाइफ में व्हेन वी आर गोना यूज, एंड दैट चैप्टर इज अबाउट दिस वन. वी हैव 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वी आर गोना बिगिन. वी नॉट वेस्ट टाइम इन much stories behind it. We are going to start with the first type 1, my friends, and that is tangent and normal. So type 1 है tangent and normal. Look, ये समझने के लिए सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. सिर्फ 4. सुन मेरी बात. एक कर्व है, रैंडम कर्व है, ठीक है ना? ये कर्व को मैं बोलता हूं y is equal to fx. अरे फंक्शन इन x है यार. y is equal to क्वेश्चन इन x, फंक्शन इन x. ठीक है? इट्स अ कर्व. क्यूबिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है? अगर मैं कोई भी एक पॉइंट पे, ओके, कर्व के कोई भी एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं, टेंजेंट, ठीक है ना? सो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट वेयर आई मेक अ टेंजेंट टू द कर्व. So I guess this is the point where the line touches the curve, kisses the curve. वो पॉइंट को मैं नाम देता हूं P x1, y1. So P is a point which is present on both tangent, the line also, and the curve also. अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं वो एक मैजिक है, वो एक मैजिक है. सुन, I will say that अगर मैं ये जो कर्व है ना ग्रीन कलर का, अगर मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे मिलेगा टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट. 5 बार रिपीट कर मेरे साथ, चल. अगर मैं ये कर्व है ना, अगर मैं कर्व का डेरिवेटिव लेता हूं, कर्व का डेरिवेटिव, मैजिक देख, डेरिवेटिव कर्व का लिया, आई विल गेट द स्लोप ऑफ द ब्लू लाइन, टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट. नहीं समझा ना? पता है, ठहरना. समझा किधर है बराबर? मैं तो खाली स्टेटमेंट बोला है. व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं ये जो ग्रीन कर्व है उसका डेरिवेटिव लेता हूं, जिसको मैं बोलूंगा dy by dx, एंड आई विल पुट डेरिवेटिव के आंसर में आई विल पुट x1 एंड y1 एज द पॉइंट. मुझे मिलेगा m, एंड दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट at the point P. This is the first part. The second part is ये और एक बात मैजिक है. इसका डेरिवेटिव लो, इसका स्लोप मिलेगा वो पॉइंट पे. अच्छा, अगर मुझे ब्लू लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, अगर मुझे ब्लू लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है. कैन आई यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म? या सो माय सेकंड पॉइंटर इज the equation of the tangent. We have slope, we have point, slope point form. Y minus y1 is equal to the slope, which is dy by dx into x minus x1. Are you getting it? Right? The third pointer is ये था slope of tangent. अगर मैं वही पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं, वही पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं, ठीक है ना? ये इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल. So come on, what exactly is a normal, guys? What exactly is a normal?
Normal is a line which is perpendicular to the tangent. इतना बोलोगे ना तो मैं तुमको पंच मार देगा, गलत बोल रहा है तू. Normal is a line which is perpendicular to the tangent at the same point. पॉइंट सेम होना चाहिए भाया, वरना गलत है. सुन, ये 90 डिग्रीज है, समझा मैं, पर नॉर्मल एंड टैंजेंट में एक रिश्ता है, एक अनोखा विश्वास रिश्ता है. रिश्ता क्या है कि दोनों एक ही पॉइंट से पास होंगे, दोनों की मात्रा सेम है. समझा क्या? मैं कोई भी परपेंडिकुलर बोलूं, बनाऊं, कोई भी परपेंडिकुलर, ऐसे रैंडम परपेंडिकुलर नाम लाइन बनाया, इसको नॉर्मल नहीं बोला जाता है. नहीं, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल वो ही लाइन होगा जो टेंजेंट और कर्व को एक ही पॉइंट, वही पॉइंट पे मिलने वाला है और परपेंडिकुलर है. That's a normal. Any perpendicular line can never be stated as a normal. And we always know कि when lines are perpendicular, तो ये लोग के जो slopes है ना, they are negative reciprocals of each other. Yeah, the slopes are negative reciprocal. तो अगर ये blue line का slope dy by dx है, मेरी pink line का slope होगा negative reciprocal. So the slope of the normal is going to be -1 upon dy by dx at the same point, which is p x1 y1. And this is the slope of the normal. You have the slope, you have the same point. Can we use slope point form? तो मेरा चौथा point, equation of the normal can be given by the slope point form. That's going to be y minus y1 is equal to slope of the normal is -1 upon dy by dx at that point p x1 y1 into x minus x1. That's it, right guys? So we have studied about 4 things. One is, अगर मैं कर्व, चल हवा में बता मेरे को, ये क्या है? कर्व. ये क्या है? लाइन है ना. ये कर्व है ना, तो ये टेंजेंट है. वो पॉइंट देख इधर, देख तो इधर मिल रहा है, देख पॉइंट पी पे मिल रहा है, देख इधर, हाँ ये पॉइंट पी पे मिल रहा है, वो हाँ टच कर रहा है. कौन टच कर रहा है? टेंजेंट और कर्व टच कर रहा है रे. अच्छा, अगर मैंने कर्व का डेरिवेटिव लिया तो मुझे डैश मिलेगा. क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा. किसका स्लोप मिलेगा? अरे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा वो पॉइंट पे, खाली वो ही पॉइंट पे. अगर वो ही पॉइंट से मैं और एक लाइन बना रहा हूं which is perpendicular to the tangent, स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. तेरे पास स्लोप है, तेरे पास पॉइंट है. Can we use slope point form and get the equation of the tangent and the normal? So go through this concept and we are ready to attack the first exercise. Few sums are based on type 1, tangent and normal. Alright, starting with the first question of the exercise 2.1. Yeah. The question is, find the equation of the tangent and the normal to the curve दिए है और point दिया है. ठीक है ना? They've given me 7 questions. We'll solve at least 5 of them. Yeah, 7 sub questions है. So we are on exercise 2.1. The first question. The question is first by the way. Curve का equation is y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2. The point given to me against it is 0,4. ठीक है? पॉइंट है, कर्व है. स्टेप 1, कर्व का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट पे, राइट? सो पहली बात मैं क्या करूंगा, मैं कर्व का डेरिवेटिव लूंगा. कम ऑन स्टूडेंट्स, dy by dx, इसका डेरिवेटिव इज 2x, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x प्लस 0. ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है. जब मैं पॉइंट डालूंगा तभी मुझे वो ही पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा. सो आई विल से therefore dy by dx at a particular point which is 0,4, yeah, this is the slope of the tangent. Right? After you put the point, then only I can claim
that it is tangent का slope, not just a random derivative. No. Okay, इसमें डालो ना 0 और 4 डालो, x को 0 और y को 4 डालो. y तो खैर है ही नहीं, y किधर दिख रहा है? x को 0 डाल, 2 into 0 0 plus 2 e raised to 0. Answer is 0 plus 2. The answer is going to be 2. So you get, therefore, dy by dx is going to be 2. This is the slope of the tangent at a particular point. Okay, at a particular point. Slope hai, let's find the equation. So I will say equation of the tangent is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus 4 is equal to 2 times x. You get 2x minus y plus 4 is equal to 0. This is called the equation of the tangent. तो tangent का slope और equation मिल चुका है. Normal की बारी आती है. Okay, so this is one part. Another part, third part. The slope of the normal should be represented as minus 1 upon dy by dx at the same point 0, 4. बेसिक बच्चों के भाषा में इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. Negative is minus and reciprocal is half. And finally, the equation of the normal, same. Y minus y1 is 4 is equal to the slope into x minus x1. LCM लो, you get 2y minus 8 is equal to minus x shift x on the other side. That is x plus 2y minus 8 equal to 0. So that was your first question. Very simple. Derivative, point को डाला, slope मिला. Equation के लिए formula. Slope का negative reciprocal करो. That's it. And then slope point form. Question number 1 का 2 you try by yourself. मैं third पे आता हूँ. 1 का third पे आता हूँ. ठीक है ना? Alright. The equation is x square minus root 3xy plus 2y square equal to 5. And the point given to me is root 3 comma 2. Let's take the derivative. It's an implicit function. Differentiate with respect to x. Come on, आराम से. 2x minus root 3 constant है बाहर, right? UV rule. x into y का derivative dy by dx plus y into x का derivative plus 2 constant है बाहर जाएगा. Y square का derivative will be 2y into dy by dx is equal to 5 का derivative which is a constant 0. Opening up the bracket, 2x minus root 3x dy by dx minus root 3y plus 4y dy by dx is equal to 0. Take dy by dx common. Yeah, you take dy by dx common, you are left with minus root 3x plus 4y, right? Okay, plus 2x minus root 3y is equal to 0. dy by dx को अकेला करो. So you get dy by dx is equal to, shift it on the other side, it becomes minus 2x minus root 3y upon minus root 3x plus 4y. Perfect, guys. This is called derivative, not the slope. ठहरो, जब मैं ये पॉइंट x और y को इसमें डालूंगा तब जाके मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा जो मैं करूंगा अभी. So I will say dy by dx at, yeah, this is the way you write, at root 3 comma 2. x की जगह पे root 3 डालो, y की जगह पे 2 डालो. सिंपल. So ये हो जाएगा, ये मैंने इधर डाला ना, come on, माइनस आया और ये नीचे चला गया. That's how I get. Okay, so minus x के बदले 2 root 3 हो जाएगा, minus x, y is also 2 root 3 upon x के बदले it's going to be minus 3 plus 8. Guys, 2 root 3 minus 2 root 3 0 ही होने वाला है ना. So dy by dx at the point P, let this point be P, is 0.
दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट का स्लोप है जीरो. जब टेंजेंट का स्लोप जीरो है ना, याद रखना, द टेंजेंट ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो आई विल से द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू बी, स्लोप मिल चुका है, इक्वेशन y minus y1 is equal to slope at the point that is root 3 comma 2 bracket x minus x1. y minus y1 is 2 which is equal to 0. ये मिल गया मुझे टेंजेंट का इक्वेशन, याद रखना. ओके, अगर टेंजेंट का स्लोप 0 है तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Equation of normal will be given by the formula y minus y1 is minus 1 upon dy by dx into x minus x1 at the same point. Point is root 3 by 2. Cross multiply. ये सुन मेरी बात, ये जो नीचे जीरो है ना, अरे यारा dy by dx is 0. अगर मैं इधर नीचे जीरो नीचे डिनोमिनेटर में, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ये पूरा जो नीचे जीरो है ना, ये वाला, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट्स गोना बी 0 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x माइनस x1 एंड x1 इज गोना बी रूट 3. सो 0 माइनस उधर शिफ्ट हो गया, x माइनस रूट 3. सो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन. Fourth question, it's a nice question. It's a beautiful question, the fourth one. 2xy plus pi sin y. 2xy plus pi sin y. Okay. Is equal to 2 pi at 1 comma pi by 2. The point of concern is 1 comma pi by 2. Yeah, that's it. Come on guys, what I'm going to do is, implicit function है, differentiate with respect to x. Come on, 2 is a constant बाहर, xy that is x into y का डेरिवेटिव प्लस y into x का डेरिवेटिव. x का डेरिवेटिव 1 ही होने वाला है. pi is a constant, sin का डेरिवेटिव is cos y into y का डेरिवेटिव भूलना मत, dy by dx. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सब इट्स अ चेन रूल यार. sin का डेरिवेटिव is cos, अंदर जाओ, y का डेरिवेटिव dy by dx भी होता है ना. We are taking derivative with respect to x. Open up the bracket. 2x dy by dx plus 2y plus pi cos y dy by dx. Take dy by dx common, ये दोनों में से बचेगा 2x plus pi cos y, और ये 2y उधर गया, इक्वल टू के वो साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, बराबर. ओके, गेट दिस डाउन. सो यू गेट dy by dx is equal to minus 2y upon 2x plus pi cos y. अगर मुझे इसको टेंजेंट करके संबोधित करना है, ये dy by dx को, मुझे पॉइंट डालना पड़ेगा, तभी जाके मैं क्लेम करूंगा कि भाई ये टेंजेंट का स्लोप है. So I will say dy by dx में अगर मैंने पॉइंट 1 pi by 2 सब्स्टिट्यूट किया, तब जाके ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा. चल, x के बदले 1 और y के बदले pi by 2 डाल. 2 pi by 2, 2 pi by 2, 2 pi by 2 में 2 2 कट, pi मिलेगा, अपॉन 2 into 1 2, cos 90 is 0, तो बचेगा 2 only. So slope is going to be minus pi by 2. अगर मुझे इक्वेशन ढूंढना है टेंजेंट का, टेंजेंट, yeah of course tangent, this is slope of tangent. टेंजेंट का इक्वेशन, the equation is y minus y1, सीधा डाल रहा हूं मैं पॉइंट, is equal to m into x minus x1. I think LCM लेके I think further you will be able to manage it. If I am talking about slope of normal, negative reciprocal, it's going to be 2 by pi, and equation of normal
equation of normal is going to be y minus y1 is equal to the slope of the normal into x minus x1. So it's going to be y minus y1 is going to be pi by 2, 2 by pi x minus x1. Right guys? So बस फिर LCM लेके I think you'll be able to manage that further. और भी हम लोग ने अभी खाली फिलहाल 3 सम सॉल्व किए. That is question number 1, 3 and 4. Yeah, there are total 7. We'll be solving 2 to 3 more. At least 2 more. Then we'll go with the main question number 2. Alright guys, next question. We are on question number, we'll do the 5th one. पांचवा करते हैं और we're going to do the 5th करना है कि 6 करना है बोल तो कौन सा करना है तू बता. चल 6 करते हैं. अच्छा सा है. थोड़ा चेंज है मार्केट में. Okay, going on with the 6th question. 5th is the same question. X is sin theta parametric functions and y is cos 2 theta at theta pi by 6. Now listen, the first thing first is मुझे dy by dx चाहिए जो मुझे tangent का slope देगा at this point. Now what I'm going to do is direct dy by dx नहीं ढूंढ सकते हैं. Let's differentiate first with respect to theta. ठीक है ना? Come on, dx by d theta, sin का डेरिवेटिव is cos theta and dy by d theta, cos का डेरिवेटिव is minus sin 2 theta into derivative of 2 theta which is 2. मुझे dy by dx में इंटरेस्ट है. That is the formula is dy by d theta upon dx by d theta. That becomes minus sin 2 theta, 2 तो already था. sin 2 theta का formula is 2 sin theta into cos theta and नीचे है cos theta. So my dy by dx is available. अगर मैं बोलता हूं dy by dx at a particular point theta is equal to pi by 6, इसको मैं बोलूंगा slope of tangent which is going to be minus 2 into 2 minus 4 sin theta, sin pi by 6, sin 30 is half, sin 30 का वैल्यू हाफ है. कट करोगे तो -2 टेंजेंट का स्लोप मिलेगा. ओके, ये मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ नॉर्मल भी ढूंढ लेते हैं, हाथों हाथ ही मिल जाएगा. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट्स गोना बी हाफ. अभी सुन मेरी बात, अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मुझे दो चीज की जरूरत है, तलब है दो चीजों की. एक है स्लोप और दूसरा है पॉइंट. चल तो x1 y1 पॉइंट बता तो चॉकलेट दूंगा तेरे को मैं. नहीं मिल सकता है डायरेक्टली. The reason is there is no x1 y1. दिखाओ प्लीज दिखाओ. Where is there x1 y? किधर पॉइंट दिया है? तो पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा दोस्तों. मित्रों, पॉइंट ढूंढने के लिए एक सरल उपाय देता हूं मैं. सबको करना चाहिए ये उपाय. आप क्या कीजिए, आप ये थीटा है इसमें डालिए और थीटा को इसमें डालिए. जब आप थीटा को ये दोनों में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपको अपने दो पॉइंट मिल जाएंगे हाथों हाथ. तो कम ऑन, ऑल यू डू इज x के बदले यू पुट थीटा के बदले पाई बाई 6, यू गेट साइन पाई बाई 6 and y is equal to cos 2 into pi by 6. So you get x is equal to half, y is equal to pi, cos pi by 3 is also half. This is like my coordinates or my point x. Yeah, you can call this as x1 y1. तो मेरे जो पॉइंट्स है ना, जहां से मेरा टेंजेंट कर्व को टच करता है, मिलता है, वो ये है हाफ कॉमा हाफ. So you have the slope, you have the point. So guys, obviously I can get the equation of the tangent slope point form. Y minus y1 is equal to minus 2x minus x1 and equation of normal. Hey guys, you can solve this by yourself. अब cross multiply करना भी बच्चे नहीं हो तुम लोग.
y minus y1 is slope x minus x1. So all you do is just take the LCM, you cross multiply, you get the answer. That's it. Right with this, guys? Okay, so going on to the last question, seventh question of the first main question. The question is x is equal to root of t and y is equal to t minus 1 upon root t. At t is equal to 4. This is the point. Parameter is t. Same like this, इसमें parameter theta था ना, तो हम लोग ने डेरिवेटिव लिया with respect to theta. इसमें with respect to t होगा. So I can say differentiating with respect to t. Come on my friends. dx by dt मिलेगा root t का डेरिवेटिव 1 by 2 root t and dy by dt t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी. चलना, अगर ये टी होता, चलना 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन टी अंदर जाओ इनटू रूट टी का डेरिवेटिव व्हिच इज 1 अपॉन 2 रूट टी. दैट्स dy by dx फॉर यू, राइट? ओके, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू हमारे x का डेरिवेटिव. चेन रूल था. ओके, इधर एक मैंने मिस्टेक कर दिया, 2 रूट 2 नहीं है, 2 रूट t है. dy by dx की जरूरत, that is dy by dt upon dx by dt, that is going to be 1 plus 1 upon 2t root t the whole upon 2 root t. ओके, अगर मैं इसमें t को 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा. सो आई विल से स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैन बी रिटन एज dy by dx when t is equal to 4. डालो तो इसमें 1 plus 2 4s are 8. 8 root of 4 is 2. 8 2s are 16 upon root 4 is 2. 2 2s are 4. So the answer is going to be 16 plus 1. 17 upon 16 4s are 64. 17 upon 64 is the slope of the tangent. So I can definitely say that slope of the normal is going to be minus 1 upon dy by dx, negative reciprocal at the same point. That's going to be minus 64 by 17. So guys, मुझे स्लोप मिल चुका है, पॉइंट मेरे पास नहीं है, तो पॉइंट के लिए मैंने इधर थोड़ा जगह छोड़ा है जानबूझ के. Put t as 4. So x is equal to root of 4 is 2. You can call this as x1 and you can call this as y1. 4 minus half is 3 and a half. मतलब होगा 7 by 2. ये मेरा पॉइंट है. पॉइंट है, स्लोप है, कैन बी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो आई विल से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1. y1 is 7 by 2. Slope of tangent is 17 by 64 into x minus x1 which is 2. LCM लेना है. And equation of normal, सेम y minus 7 by 2, ये हो जाएगा minus 64 by 17 into x minus 2. You get your answer, right? So this is your question number 7. Okay, going on with the main question number 2. Okay, question number 2, the main question. Find the point on the curve. एक curve है जिस पे point ढूंढना है where tangent is perpendicular to one of the line. तो मेरा जो tangent है वो एक लाइन को perpendicular है. सुन, मैं क्या करूंगा, एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं टू एक्सप्लेन द प्रोसेस. एक रैंडम कर्व है, y is equal to root x minus 3. Let's take इसका डेरिवेटिव. dy by dx is going to be 1 upon 2 root x minus 3 into 1 minus 0. बस ये है डेरिवेटिव, ठीक है ना? ये है डेरिवेटिव. You can say this is the slope of tangent. Therefore,
slope of tangent at xy at point P x comma y is the same 1/2 root x minus 3. ठीक है ना? Let's say this is the tangent and this is the point of contact. मुझे बोला है कि मेरा जो tangent है ना, मेरा जो tangent है वो एक लाइन, नॉट नॉर्मल, एक रैंडम लाइन से परपेंडिकुलर है, और वो लाइन का इक्वेशन इज गिवन 3x minus y plus 1 is equal to 0. Guys, if lines are perpendicular, slopes are negative reciprocal. ये लाइन का स्लोप मिलेगा -a/b फॉर्मूला से, दैट इज माइनस ऑफ x वाला कोएफिशिएंट अपॉन y वाला कोएफिशिएंट 3. तो ये जो गिवन लाइन है व्हाइट कलर का मैंने जो बनाया है उसका स्लोप है 3. ठीक है ना? तो आई कैन से देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैन आल्सो बी रिटन एज -1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल. परफेक्ट. ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है. They both are slopes of the same tangent. एक टेंजेंट का स्लोप मिला मुझे इसका डेरिवेटिव लेने से, और एक टेंजेंट का स्लोप मिला मुझे by taking the perpendicular concept. My tangent is perpendicular to the line, so slopes are negative reciprocal. So all you do is equate them. So -1/3 is 1/2 root x minus 3. Cross multiply and square 4. X minus 3 is equal to 9. So you get 4x minus 12 is equals to 9. You get 4x is equal to 9 plus 12, which is 21. So x is equal to be 21/4. This is x for you all. Have I made any mistake? Let me check. Cross multiply किया, 9 square of a negative number is positive. Root निकल गया, बराबर है. Okay. क्या पूछा है मुझे? Find the points on the curve. Points मतलब x and y. This. मुझे x मिल चुका है. Can I say मेरा जो x है, it lies on the curve. If the point x lies on the curve, it satisfies the equation of the curve. So मुझे y मिलेगा root of x minus 3, that is 21/4 minus 3. LCM 21 minus 12/4, या 4 3 is 12. कितना होता है? root 9/4, that's 3/2. So x comma y, the point of contact is 21/4, 3/2. Right? So go through these 3 questions. जाते हैं और 3 से 4 सवाल for this time to get over. Okay guys.